सबसे पहले तो मोबाइल एडिक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, एक लाइन है, एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू। जो एक बंदर दूसरे बंदर को करते देखता है वही सीखता है। तो ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ है, जो दिन भर पेरेंट्स करते हैं, जो बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, वही बच्चे सीखते वही वो करते हैं। आप देखो, टीचर जो हमारे पेरेंट्स है उनका स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा है ना। और दूसरी बात है, मोबाइल तो ऐसे ही बदनाम है। पहले रेडियो था, टीवी था, तो लोग बोलते थे दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं, रेडियो से लगे रहती है। तो मोबाइल तो सिर्फ और सिर्फ एक नया इक्विपमेंट है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है ना, ये शुरू से है। कुछ और नाम रहा होगा उस डिस्ट्रैक्शन का, लेकिन रहा है। तो वो क्यों रहा है? क्योंकि माँ बाप ने बच्चे को उसकी अहमियत नहीं सिखाई है, न उसको ये सिखाया है कि काम की अहमियत क्या है, न ही उसको खुलापन माहौल दे रहे हैं। माँ बाप खुद ही तो छोटे छोटे बच्चे को कि वो रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ाते हैं। उसकी पैटर्निंग किसने की मोबाइल पकड़ने की? छोटा सा बच्चा है, 6-7 महीने का, अब उसको कुछ नहीं पता है, किसने लगा के दिया उसको? जब वो रो रहा है कि आहा टमाटर बड़े मजेदार और ये, तो वहां से उसके दिमाग में उससे प्लेजर जुड़ गया। और जो देखो, हमेशा हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ऋषि जी, वो पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है और प्लेजर की तरफ भागता है। तो जब उसको प्लेजर मिल रहा है ना, और उसका पेन भी दूर हो रहा है, तो वो तो उससे जुड़ेगा ही, क्योंकि माँ बाप भी समय नहीं दे रहे। जब वो गुस्सा हो रहा है उसको मोबाइल दे रहे हैं, जब वो टेंशन दिखा रहा है, जब वो उसको सुनना है, जब वो चाहता है कि मैं कुछ बताऊं अपने माँ बाप से, तो माँ बाप के पास टाइम नहीं, क्योंकि उनको जॉब में जाना है, क्योंकि उनको रेट रेस में दौड़ना है, तो वो खुद ही उसको देते हैं। तो ये एक चीज है। तो अगर इससे छुड़ाना है, इससे छुटकारा चाहिए, तो आप टाइम स्पेंड करिए उसके साथ, उसको ध्यान से सुनिए। पहले के माँ बाप ध्यान से सुनते थे बच्चों को, तो आप बोलेंगे मेरे पास समय का है, तो मैं बोलती हूँ फिर इतना क्यों भाग रहे हो आप? अपने भागदौड़ को थोड़ा सा कम करो ना, बच्चों के साथ लाओ ना, आप तालमेल मिलाओ उनसे। या तो पता है, अगर कुछ बच्चे ऋषि जी ऐसे, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं ऋषि जी, जो अगर मोबाइल नहीं देते ना, तो उनको 10 लोग ट्यूशन क्लास में भेज देंगे। आज वो कथक सीख रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग क्लास जा रहे हैं, थोड़ी देर तक। बिल्कुल ऐसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर मम्मा आए ऑफिस से, उसके बाद मोबाइल को 4 घंटे हाथ में लगाए, तो बच्चा देखेगा मम्मा मेरे साथ टाइम स्पेंड करती, मम्मा कुकिंग करती, मम्मा कोई और चीज करती, लेकिन मोबाइल को छूती नहीं है। और जब भी उसको कोई फोन कॉल लेना होता है ना, उसके चेहरे में सिकन आ जाती है, अरे यार मोबाइल छूना पड़ेगा, मोबाइल यूज करना पड़ेगा। जब वो माँ के चेहरे में उसका पेन दिखेगा ना, तो वो खुद नहीं करेगा। दूसरा, उसको चीजें समझानी पड़ेगी। देखिए, दुनिया में 2 तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब मोटिवेट होते हैं जब उनको पेन दिखाया जाए। ये मेटा प्रोग्राम्स होता है। मेटा प्रोग्राम्स मतलब हमारे अनकॉन्शियस के हिडन प्रोग्राम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ये पूरे दुनिया का हाल है, सिर्फ बच्चों का हाल नहीं। कुछ लोग तब मोटिवेट होते हैं जब उनको प्लेजर दिखाया जाए। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा पेन वाला है, प्लेजर वाला, आप उसको दोनों दिखाओ। आपको पढ़ाई में भी मोटिवेट करना है, आप उसको दोनों दिखाओ। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, देखो मैं आपको एकदम हार्श रियलिटी बताती हूँ। बच्चा है प्लेजर वाला, वो तब मोटिवेट होगा जब उसको प्लेजर दिखाएंगे। और माँ बाप है पेन वाले। माँ बाप को ये पता नहीं, क्योंकि कभी भी हम लोग MA पढ़ते हैं, हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, पेरेंट्स बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती, इसलिए बहुत गड़बड़ होती है चीजें। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अगर बच्चा है प्लेजर वाला और माँ बाप है पेन वाले, अब बच्चे को माँ बाप अपने हिसाब से समझाएंगे कि बेटा तू पढ़ ले, तू पढ़ेगा नहीं तो तेरे को बाद में गधा चलाना पड़ेगा, तू पढ़ ले या तू फेल हो जाएगा। तो माँ बाप अगर 2-4 बार ऐसा सिखाएंगे ना, तो बच्चा बोलेगा अरे यार ये माँ बाप कितना नेगेटिव सोचते हैं, मेरे जान के पीछे पड़े रहते हैं। जबकि माँ बाप को वहाँ पे ये समझाने की जरूरत है, तू पढ़ ले बेटा, तू कुछ बन जाएगा, तू IAS कलेक्टर कमिश्नर, तेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो आपको पहले ये भी चेक करने की जरूरत है कि आप बच्चे को कहीं गलत तरीके से तो मोटिवेट नहीं कर रहे। दूसरा, आप उसको दोनों दिखाओ। जैसे सेल्स पर्सन कैसे करते हैं, आप ये वाली पेन खरीद लीजिए या ये वाला प्रोडक्ट आप खरीद लो, इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, तो दोनों दिखाइए, तब वो होगा। और उसके साथ एक्टिविटी करिए। आप फन एक्टिविटी नहीं करते, उसको ड्राइंग सीट ला के नहीं देते, उसको ये नहीं बोलते वाह देखो कितना प्यारा कलर है ना। देखो, जिस चीज में जितना अच्छा कलर होगा, जितनी अच्छी आवाजें होंगी, फीलिंग होगी, जितना हमारे सेंसेस किसी चीज से इन्वॉल्व होंगे, उसी चीज को हमारा करने की इच्छा होगी। तो मोबाइल में वो 5 चीजें हैं, पता है।